मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह-आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए मानवीय संबंध विचारधारा को समझने का प्रयत्न करेंगे। मानवीय संबंध विचारधारा प्रबंध के क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है। मानवीय संबंध व्यक्तियों के कार्यों के साथ एक ऐसा एकीकरण है जो उन्हें आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संतुष्टि के साथ साथ उत्पादकता एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो इस प्रकार कीथ डेविस ने मानवीय संबंध विचारधारा को विस्तृत रूप से समझाते हुए आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संतुष्टि को भी जोड़ने का प्रयत्न किया और इन सब के संयुक्तिकरण से सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण होता है और इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है, कर्मचारी कार्य के लिए प्रेरित होता है। तो इस प्रकार ये विचारधारा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जोसेफ एल मेसी ने मानवीय संबंध किसी स्थिति विशेष में व्यक्तियों के अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया है जो उद्देश्य में संतुलन स्थापित करके अधिकाधिक मानवीय संतुष्टि प्रदान करेगी और संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग प्रदान करेगी। जोसेफ एल मेसी ने कहा कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, तो ये विचारधारा उसमें सहयोग देती है और ये सहयोग इस प्रकार देती है कि कर्मचारी मानवीय रूप से संतुष्ट होता है, उद्देश्यों में संतुलन स्थापित होता है और यह व्यक्तियों को प्रेरित करने का कार्य भी करती है कार्य को करने के लिए। इस प्रकार मानवीय संबंध विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि मानवीय संबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यरत व्यक्तियों की आर्थिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करके कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है, जिससे संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक एवं मधुर वातावरण में व्यक्तियों के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है। मानवीय संबंधों की परिभाषाओं को देखने के बाद हम इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखने का प्रयत्न करेंगे और इसके अंतर्गत हमको ये पता चलता है कि यह विचारधारा कार्य के प्रति रुचि जागृत कर सहयोग भावना उत्पन्न हो जाती है। मानवीय संबंध विचारधारा का मुख्य कार्य कार्यरत व्यक्तियों को अभिप्रेरित करना होता है। यह कार्यरत व्यक्तियों की क्रियाओं, अभिवृत्तियों, भावनाओं का अध्ययन करता है। इसमें मनुष्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें मानव को अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता दी जाती है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से स्थापित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। यह मानव की आवश्यकताओं, मानवीय व्यवहार और कार्य के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलू से संबंधित है। तो ये विचारधारा इतनी विस्तृत है कि ये मानव की आवश्यकताओं, मानवीय व्यवहार, उनके कार्य के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलू को भी दृष्टिगत रखती है। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है। यह मानवीय व्यवहार को समझने व वांछित दिशा देने वाला व्यवस्थित ज्ञान का भंडार भी है। और अंतिम विशेषता इसकी दृष्टिगोचर होती है कि समूह कार्य से कर्मचारियों व संस्था के उद्देश्यों में संतुलन स्थापित होता है। और अंततोगत्वा ये कहा जा सकता है कि यह इतनी श्रेष्ठ विचारधारा है कि मानवीय संबंध विचारधारा के कारण संगठन के अंदर अनुकूल वातावरण बनता है और वो अपना समुचित विकास कर पाते हैं। कर्मचारियों का भी समुचित विकास होता है, अच्छा वातावरण बनता है और अंततोगत्वा संस्था को लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद।